हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड जय माता दी। मैं राज सर दिल्ली। डियर स्टूडेंट, इन लास्ट टॉपिक आई टॉट यू पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंटरोगेटिव, और मैंने आपको इंटरोगेटिव टू टाइप से पढ़ाया हुआ है। ओके, एक वर्ड के साथ और एक विदाउट वर्ड के साथ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत यूजफुल टेंस है, क्योंकि जितनी स्टोरियाज, जितने वर्ड्स बोले जाते हैं वो ज्यादातर पास्ट में होते हैं, और पास्ट की स्टोरीज बनाना, पास्ट में क्वेश्चंस करना, पास्ट में आंसर देना यदि आ जाता है, देन इंग्लिश बिकम वेरी इजीली। सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ इंटरोगेटिव नेगेटिव। सो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ दिस? फर्स्ट फार्मूला इज डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। दूसरा फार्मूला दोस्तों, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। देयर आर टू फार्मूलाज। ओके, हम इनमें से कोई भी एक फार्मूला का यूज कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू राइट सम सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस इज, क्या आपने लास्ट ईयर एक कार नहीं खरीदी थी? एक कार नहीं खरीदी थी। सो व्हाट इज अवर फर्स्ट ड्यूटी? whenever we see the Hindi sentence, then we have to recognize the sentence कि ये है किस प्रकार का सेंटेंस। we are getting here क्या, तो हमें कंफर्म हो गया इंटेरोगेटिव है, और आगे चलते हैं हमें क्या मिल गया? नहीं। तो पता चल गया कि इंटरोगेटिव नेगेटिव है। अब हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। क्या और नहीं के लिए हमें क्या यूज करना है? डिडंट। और सब्जेक्ट हमारा ये मिल गया, डिडंट यू खरीदने के लिए बाय ए कार, कब? लास्ट ईयर। इसको हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं। इफ यू वांट, डिड यू नॉट बाय ए कार लास्ट ईयर एंड क्वेश्चन मार्क। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ सेकेंड सेंटेंस इज, क्या उसने आपको धोखा नहीं दिया था? धोखा नहीं दिया था। ओके डियर स्टूडेंट्स, फिर वही फर्स्ट नंबर क्या, और इसी में हमें क्या मिल गया? नहीं। क्या और नहीं को हम क्या लिखेंगे? डिडंट। और क्या है? सब्जेक्ट ही। डिडंट ही चीट यू, क्या उसने आपको धोखा नहीं दिया था? एक नया वर्ड यूज किया जाता है चीट की जगह, बिल्क। डिडंट ही बिल्क यू। आइदर यू कैन राइट डिड ही नॉट बिल्क यू। बिल्क की जगह चीट भी कर सकते हैं या डिसीव भी कर सकते हैं, एंड क्वेश्चन मार्क। डिडंट ही बिल्क यू। ओके, और या फिर क्या करेंगे यहां से? डिड ही नॉट बिल्क यू या चीट यू। नाउ थर्ड सेंटेंस इज, क्या आपने लड़कियों के बीच में
सच नहीं बोला था, सच नहीं बोला था, क्वेश्चन मार्क। क्या इज ए इंटरोगेटिव, नहीं इज ए इंटरोगेटिव नेगेटिव। सो हमें क्या और नहीं क्या लिखना है, डिडंट यू, और क्या बोला था, सच, स्पीक द ट्रूथ। अब दोस्तों के बीच में अब लोग इन भी लिख देते हैं और ऑफ भी लिख देते हैं। जब हमें दो या दो से अधिक के बीच की बात होती है तो हम किसका यूज करते हैं, अमंग। अमंग द गर्ल्स। ओके दोस्तों, डिडंट you speak the truth among the girls? Okay dear students, now next is, इसको हम दूसरे तरीके से करते हैं क्या, why not, did you not speak the truth TRUTH among the girls? And question mark. Okay dear students, now fourth sentence, क्या बच्चों ने क्लास में गाली नहीं दी थी, क्लास में गाली नहीं दी थी, क्वेश्चन मार्क। क्या हमारा क्या हो गया, इंटेरोगेटिव, और नेगेटिव ये हो गया। इन दोनों को मिलाकर हम क्या करेंगे, डिडंट, बच्चों के लिए चिल्ड्रन। गाली देने के लिए, गाली और देना, इनको हम बोलते हैं अब्यूज। डिडंट चिल्ड्रन अब्यूज इन द क्लास। लोग क्या करते हैं, अब्यूज भी कर देते हैं और गिव भी कर देते हैं। जब अब्यूज का मतलब ही होता है गाली देना, इसको हम उसी तरह से कर लेंगे, डिड चिल्ड्रन नॉट अब्यूज इन द क्लास। एक सेंटेंस और बताते हैं, क्या आपने अपना मोबाइल नहीं बेचा था, मोबाइल नहीं बेचा था, क्वेश्चन मार्क। ये क्या आ गया और बीच में नहीं आ गया। ओके दोस्तों, तो इसके लिए हमें क्या यूज करना है, डिडंट। डिडंट यू बेचने के लिए सेल, और अपने के लिए यू के साथ योर मोबाइल। डिडंट यू सेल योर मोबाइल। इसमें हम दूसरी तरीके से क्या कर देंगे, डिड यू नॉट सेल योर मोबाइल। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा ट्रांसलेट। अब हमें क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस, एक रिटर्न हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें इनको देखना है कि क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, आंसर कैसे किए जाते हैं। एक बार मैं बोलूंगा, एक बार आप बोलेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ फर्स्ट सेंटेंस, डिडंट यू बाय अ कार लास्ट ईयर। नाउ योर टर्न, यू कैन स्पीक। डिडंट यू बाय अ कार लास्ट ईयर। आंसर दीजिए। या डिड में है तो आंसर बाय का क्या हो जाएगा, बॉट हो जाएगा। तो आप बोलेंगे यस आई बॉट ए कार लास्ट ईयर। इफ यू वाना गिव योर आंसर इन नेगेटिव, देन यू कैन से नो आई डिडंट want to buy a car last year. Okay dear students, now didn't he cheat you? Okay, एक बार आप बोलिए, didn't he cheat you? Good. आप भी बोलिए, didn't he cheat you? आंसर दीजिए। फिर देखिए यार, चीट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, ईडी लग जाता है। आंसर दीजिए, या he cheated me, या he cheated me। यदि धोखा नहीं दिया, आप भाग्यशाली हैं, तो क्या बोलेंगे, नो ही डिडंट चीट मी। एक बार बोलिए, नो ही डिडंट चीट मी। नाउ नेक्स्ट इज, डिडंट यू स्पीक द ट्रूथ
among the girls. Okay, so आपको क्या करना है? Didn't you speak the truth among the girls? एक बार बोलिए, Didn't you speak the truth among the girls? आंसर दीजिए. Yes, I spoke the truth among the girls. Good. एक बार और रिपीट करिए. Yeah, I spoke the truth among the girls. नेगेटिव में दो आंसर एक बार. Didn't you speak the truth among the girls? आंसर तुरंत दीजिए. No, I didn't speak the truth among the girls. No, I didn't speak the truth among the girls. Okay, dear students. Now next time, क्या बच्चों ने क्लास में गाली नहीं दी थी? ओके, तो क्या होगा? Didn't children abuse in the class? Didn't children abuse in the class? दी थी तो बोल दीजिए हाँ यार, वो बबलू ने मुझे गाली दी थी. तो क्या बोलेंगे? चिल्ड्रन का चिल्ड्रन रहेगा. ओके, ऐसा नहीं कि सर ने बोल दिया बबलू तो बबलू ही यूज करेंगे, क्योंकि हमारा सेंटेंस ही चिल्ड्रन से है. सब्जेक्ट क्या हमारा? चिल्ड्रन है. सो बोलेंगे यस, चिल्ड्रन अब्यूज्ड इन द क्लास. यदि नहीं दी गाली तो क्या बोलेंगे? नो, चिल्ड्रन डिडंट अब्यूज इन द क्लास. नाउ नेक्स्ट इज डिडंट यू सेल योर मोबाइल. एक बार आप बोलिए, डिडंट यू सेल योर मोबाइल. या एक बार और बोलिए, डिडंट यू सेल योर मोबाइल. आंसर दीजिए. या, आई सोल्ड माई मोबाइल. सेल बिकम्स सोल्ड. ओके, आंसर दीजिए नेगेटिव में. Didn't you sell your mobile? No, I didn't sell my mobile. अब कुछ हम अपने से कन्वर्सेशन करते हैं. ये तो कुछ लिखे हुए सेंटेंसेस थे. इंग्लिश में दोस्तों होता क्या है कि अपनी खुद की थिंकिंग बहुत ज्यादा काम करती है, और वही ट्रिक हमको इंग्लिश बोलना सिखाती है. तो हम एक बार बोलते हैं, Didn't you run fast in the park? Yes, I ran fast in the park. No, I didn't run fast in the park. Didn't you see me in the forest last year? तो see का क्या हो जाएगा? saw. Yeah, I saw you in the forest last year. Did you buy a car? I have already written here. Think करना अपने से. Yes sir, I bought a car. Did you drench in the rain? Drench means भीगना. यदि भीगा है तो आप बताइए हाँ भीगा है. यस, ही ड्रेंच्ड इन द रेन. डिड मुन्नी स्विच ऑफ हर मोबाइल? यदि की है मुन्नी ने तो बता दीजिए. या, मुन्नी स्विच ऑफ हर मोबाइल. डिड मुन्ना मीट यू अलोन? तो बोलिए यस, मुन्ना मेट मी अलोन. डिड ही रीड ए न्यूज़पेपर इन द क्लास? या, ही रेड ए न्यूज़पेपर इन द क्लास. एक्चुअली रीड मीन्स पढ़ना, और रीड को स्पेल में हम करेंगे तो तीनों स्पेल एक होती हैं, लेकिन हम पढ़ते क्या सेकंड और थर्ड को? रेड रेड. ओके दोस्तों, ये थी मेरी इंटेरोगेटिव क्लास. टुडे आई स्टॉप हियर. आई होप you all will like my classes and you have liked my classes because अब मैं आगे आने वाले समय में अब मैं इंटरनेशनल लेवल इंग्लिश पढ़ाना चालू करूंगा, और वो बिगनिंग से करूंगा, बिल्कुल EASY-MR से आपको पढ़ाना चालू करूंगा. तो वहां से आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी कि आप इंग्लिश टू इंग्लिश भी समझें. अभी मैं हिंदी टू इंग्लिश पढ़ा रहा हूं बिकॉज आप लोगों की हैबिट डालने के लिए. नाउ आई विल स्टार्ट टू टीच इंग्लिश टू इंग्लिश. आई विल नॉट यूज एनी काइंड ऑफ सिंगल हिंदी वर्ड इन दैट टॉपिक. ओके, सो गिव मी परमिशन टू स्टॉप हियर. जय माता दी.